हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग कोलिजन के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो कोलिजन पे ही कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, अ बॉल ऑफ मास 4 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 10 meter per second, collides with another ball of mass 10 kg moving in same direction at a speed of 2 meter per second. After collision, the speed of velocity कर लेना चाहिए, ठीक है। बात एक ही है बट फिर भी, आफ्टर कोलिजन द velocity of 4 kg mass becomes zero. Find the velocity of mass, and we will find the velocity of 10 kg mass. एक 10 किलो, एक 4 किलो की वस्तु 10 मीटर पर सेकंड से वेग से चल रही है, वह 10 किलो के द्रव्यमान जो 2 मीटर पर सेकंड के वेग से समान दिशा पर चल रहा है, से टकराती है। टकराने के बाद चार किलो की वस्तु विराम अवस्था में आ जाती है। तो 10 किलो की वस्तु का टकराने के पश्चात या टकराने के बाद वेग ज्ञात करें। चलिए फटाफट से नोट करेंगे, फटाफट से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। एक 4 किलो की वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, वह 10 केजी के द्रव्यमान जो 2 मीटर पर सेकंड के वेग से समान दिशा में चल रहा से टकराता है। टकराने के बाद 4 केजी का वस्तु विराम अवस्था में आ जाती है। तो 10 केजी की वस्तु का टकराने के बाद का वेग ज्ञात करें। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जरा ध्यान से इसको समझेंगे। पहले हम डायग्राम इसका बना लेते हैं कि एक 4 किलो की वस्तु है और एक 10 किलो की वस्तु है। 10 किलो की वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है और 4 किलो की वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। दोनों समान दिशा में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। टकराने के बाद जो 4 किलो की वस्तु है वो विराम अवस्था में आ जाती है, यानी कि उसकी स्पीड 0 हो जाती है ना।
वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब इसका पूछा है हमसे कि 10 किलो की वस्तु कितने से चल रही होगी, तो हमें नहीं पता, हम v मान लेते हैं। तो इस v को हमें ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करेंगे फटाफट। देखो तो कोलिजन वाली बात हुई है, कोलिजन। तो जब भी कोलिजन वर्ड आएगा, यानी कि जब भी कोई टक्कर जैसा शब्द आए कि टक्कर लगी है, तो मोमेंटम कंजर्व करते हैं। मोमेंटम हम कंजर्व कर देते हैं, यानी कि संवेग को संरक्षित कर देते हैं। संवेग संरक्षण क्या कहता है समझेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग संरक्षण के नियम अनुसार मोमेंटम ऑफ सिस्टम इनिशियली इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सिस्टम फाइनली, या हम कह सकते हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, यानी कि तंत्र का प्रारंभिक संवेग तंत्र के अंतिम संवेग के समान होता है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसे। तो जब भी कोलिजन शब्द आए तो हमें हमेशा याद रखना है कि संवेग संरक्षित होता है, यानी कि हमारा मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। तो हम इनका नाम दे देते हैं, m1 द्रव्यमान, m2 द्रव्यमान, m1 द्रव्यमान, m2 द्रव्यमान। भी द्रव्यमान तो सेम रहेंगे, m1 m2। u1 इसकी इनिशियल वेलोसिटी, तो u1 इसका पहला वेग, u2 इसका वेग, फाइनल क्या हो गया v1, और इसको मान लेते हैं v2। देखो तो कोलिजन वाली बात हुई है, कोलिजन। तो जब भी कोलिजन वर्ड आएगा, यानी कि जब भी कोई टक्कर जैसा शब्द आए कि टक्कर लगी है, तो मोमेंटम कंजर्व करते हैं। मोमेंटम हम कंजर्व कर देते हैं, यानी कि संवेग को संरक्षित कर देते हैं। संवेग संरक्षण क्या कहता है समझेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग संरक्षण के नियम अनुसार मोमेंटम ऑफ सिस्टम इनिशियली इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सिस्टम
फाइनली, या हम कह सकते हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, यानी कि तंत्र का प्रारंभिक संवेग तंत्र के अंतिम संवेग के समान होता है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसे। तो जब भी कोलिजन शब्द आए तो हमें हमेशा याद रखना है कि संवेग संरक्षित होता है, यानी कि हमारा मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। तो हम इनका नाम दे देते हैं, m1 द्रव्यमान, m2 द्रव्यमान, m1 द्रव्यमान, m2 द्रव्यमान। भाई द्रव्यमान तो सेम रहेंगे, m1 m2। u1 इसकी इनिशियल वेलोसिटी, तो u1 इसका पहला वेग, u2 इसका वेग, फाइनल क्या हो गया v1, और इसको मान लेते हैं v2। v2 बराबर v है, जो हमें ज्ञात करना है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग संरक्षण के नियम अनुसार या सिद्धांत अनुसार, मोमेंटम ऑफ सिस्टम इनिशियली इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ सिस्टम फाइनली। ठीक है, यानी कि तंत्र का प्रारंभिक संवेग तंत्र के अंतिम संवेग के समान होता है। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम कैसे देखा जाएगा? इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम को अगर हम देखें, फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम है, यानी कि तंत्र का प्रारंभिक संवेग। अब तंत्र पूरा है ना, जिसके अंदर दोनों द्रव्यमान है, तो तंत्र का प्रारंभिक हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2, फाइनल हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। 4 गुणा 10 प्लस 10 kg का द्रव्यमान 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, बराबर 4 वाला 0 पे आ चुका है, यानी कि विराम अवस्था में आ चुका है। 10 वाले का वेग हमने v मान लिया था। सॉल्व करते हैं, 40 प्लस 20 बराबर 0 प्लस 10v, 60 बराबर हो जाएगा 10v। और यहां से अगर हम v का मान निकालेंगे तो v का मान हो जाएगा 60/10, 0 से 0 कट गया, v बराबर आ जाएगा 6। स्पीड निकालनी है मीटर पर सेकंड, तो 6 मीटर पर सेकंड से अब हमारा कौन सा द्रव्यमान चल रहा है? 10 किलो वाला द्रव्यमान चल रहा है। सो द मास ऑफ, मैं बोल सकता हूं द बॉडी ऑफ मास 10 kg now have velocity 6 meter per second after collision, यानी कि 10 किलो द्रव्यमान वाली वस्तु टकराने के बाद छह मीटर पर सेकंड के वेग से
चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट। सो बॉडी जो मास है 10 किलो की, अब कितनी वेलोसिटी से चल रही है? 6 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है टकराने के बाद, यानी कि 10 किलो का द्रव्यमान अब टकराने के बाद 6 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अब डायग्राम डायरेक्ट दे रहा हूं, समझना, ठीक है। यह है 2 किलो की वस्तु जो ऐसे चल रही है 3 मीटर पर सेकंड के वेग से, और यह है 4 किलो की वस्तु जो ऐसे चल रही है 2 मीटर पर सेकंड के वेग से। ये दोनों के दोनों अब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, टूवर्ड्स एक दूसरे जा रहे हैं। टकराने के बाद जो 2 किलो की वस्तु है उसका वेग हो जाता है मान लो 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है, टकराने के बाद ऐसे। तो आपसे पूछा है जो ये 4 किलो की वस्तु है इसकी दिशा किधर होगी टकराने के बाद, और इसका वेग क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको पता है टक्कर लग रही है तो मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, यानी कि संवेग संरक्षित है। तो यदि संवेग संरक्षित है तो अब हमें यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो हमें पता है इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम will be equal to final momentum of system, यानी कि तंत्र का प्रारंभिक संवेग किसके समान होगा? तंत्र के अंतिम संवेग के। ये दोनों के दोनों बराबर होंगे, यानी कि अगर हम बात करें तो इसको नाम दे देते हैं m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 और v2। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देना, देखो ये इसकी तरफ आ रहा है तो दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, तो मोमेंटम यानी कि संवेग एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें यहाँ पर मोमेंटम का फॉर्मूला इस तरीके से लिखना पड़ेगा, यानी कि कंजर्वेशन को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, संरक्षण को तो हम ऐसे लिखेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। थोड़ा सा गौर करेंगे तो m1 तो ठीक है 2 गुणा 3 बन जाएगा प्लस में, क्योंकि ये प्लस पॉजिटिव एक्सिस की तरफ चल रहा है, लेकिन क्योंकि ये इसकी तरफ आ रहा है तो ये जाएगा 4 गुणा माइनस का 2, 4, क्योंकि द्रव्यमान तो 4 है लेकिन वेग हमारा माइनस का 2 होगा। याद रखिएगा डायरेक्शन कैसे चेक करनी है, अगर ये एक निर्देश तंत्र है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो जो वस्तुएं इधर की तरफ आ रही होंगी इट विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव, और जो इधर की तरफ जा रही होंगी उनको पॉजिटिव ले लेते हैं। इधर का मतलब इधर की तरफ, इसकी ओरिजिन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, u नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर ये वाला। अब m1 का मास तो वही है 2 गुणा 1 हो जाएगा। अब इसका हमें नहीं पता तो कोई बात नहीं, 4 को 4 छोड़ देते हैं और v को v रहने देते हैं, माइनस और प्लस से अपन को पता लग जाएगा कि डायरेक्शन क्या है। तो 6 माइनस का 8 बराबर 3 दूनी 6, प्लस की जगह प्लस, 4 माइनस का 2 8, 2 की जगह 2, 4v। सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस का 8 यहाँ पर आ जाएगा ये बराबर 2 प्लस 4v बन जाएगा, यानी कि हो जाएगा माइनस का 2 बराबर 2 प्लस 4v। ये 2 भी इधर आके बन जाएगा माइनस का 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 4v, यानी कि यहाँ पर हमें गणित समझ में आ रही है। माइनस 4 बराबर हो जाएगा 4v, और v बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन में 4, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो गया, v बराबर आ गया -1 मीटर पर सेकंड। यानी कि इससे ये तो पता लग गया कि जो दूसरा द्रव्यमान है ये 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा, लेकिन सर किधर की तरफ चल रहा होगा, तो इधर की तरफ, अभी इधर ही चल रहा होगा, यानी कि टकराने के बाद ये इधर आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, तो 4 वाला इधर वापस उसी की तरफ ही जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। टकराने के बाद टक्कर हुई होगी तो फिर ये दोनों के दोनों ऐसे आपस में पास आ रहे होंगे। चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट। तो इस तरीके से बेसिकली आपने क्या किया, मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाया, यानी कि संवेग का संरक्षण लगा, और आंसर आपके पास है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेंगे, एंड देन हम फिर ये हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर खत्म होकर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।